आप एक वीडियो एडिटर हैं, फाइनली आपके पास इतने पैसे हुए हैं कि आप अपने लिए एक डिवाइस ले सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे किस तरफ जाना चाहिए। क्या मुझे एक मैक की डिवाइस लेना चाहिए या विंडोज़ का डिवाइस लेना चाहिए? अगर लेना भी चाहिए तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब एज अ मोबाइल वीडियो एडिटर अपने लिए पैसे जोड़े थे एंड मैं इतना कैपेबल हुआ था कि मैं अपने लिए एक पीसी खरीद सकूं, तो उस समय जब मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा तो बहुत कम कंटेंट था। हर कोई जो भी बता रहा था वो सब बता रहे थे एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ गेमर। हर कोई ये बता रहा था कि आपको गेमिंग के हिसाब से क्या चीज़ बढ़िया है, क्या चीज़ बेकार है। कोई ये बता ही नहीं रहा था कि एज अ वीडियो एडिटर के हिसाब से आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उन वीडियो एडिटर भाइयों के लिए जो कि अब अपने लिए एक पावरफुल डिवाइस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तो आखिर मैंने उस समय क्या करा, मैंने उस समय अपने लिए एक मैक मिनी लिया जिसे 2 साल हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए। तो उसका भी मैं आपको डिटेल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आखिर मुझे क्या उसमें एडवांटेज दिखा एंड अगर उसकी जगह मैं एक कस्टम पीसी बिल्ड कराता तो उसमें मुझे क्या एडवांटेज मिलते। इन द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आपको किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए अगर आपको दोनों में से किसी भी एक तरफ जाना हो, क्योंकि मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हैं, आप कितना भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक बजट होता है जो कि कम से कम एक पर्सन को जान लेना चाहिए किसी भी चीज़ को जाने से पहले। क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर मुझे इस तरफ जाना है, मुझे एक पीसी बिल्ड कराना है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कम मेरे जेब में इतने पैसे होने चाहिए। तो अगर आप मैक की तरफ जाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपए होने चाहिए, क्योंकि मैक का एक सबसे बेस्ट एंड वैल्यूफुल डिवाइस आता है मैक मिनी, जिसकी कम से कम कीमत अगर आप स्टूडेंट आईडी में लगाते हैं तो आपको 50 हज़ार रुपए पड़ती है। और अगर आप 8 हज़ार रुपए का सबसे बेस्ट मॉनिटर लेते हैं जो 2 हज़ार रुपए के अंदर आपने माउस कीबोर्ड ले लिया, यानी 16,000 रुपीज़ में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको एक कॉम्बो मिल जाएगा अगर आप मैक की तरफ जाना चाहते हैं। और अगर आप कस्टम बिल्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ पर भी कम से कम आपको 50 से 60 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आखिर क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा कि आखिर मिनिमम हमें 50 से 60 हज़ार रुपए क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कस्टम पीसी की तरफ। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि आखिर मिनिमम आपके जेब में 50 से 60 हज़ार रुपए होने चाहिए। ये हो तभी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पीसी की तरफ जाएं, एक हायर डिवाइस की तरफ जाएं। अगर आपके पास अभी इतना मनी नहीं है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा सेव करें, थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कम से कम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर काम करने वाले 1 साल तक नहीं करने वाले, आप उसके लिए लंबे समय तक काम करने वाले। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो एक परफेक्ट डिवाइस रहे। तो इवन रिसेंटली मैंने 50 हज़ार के अंदर एक और नया मैक मिनी ले लिया है। आखिर क्यों, इसकी जगह मैं कस्टम बिल्ड भी करा सकता था, लेकिन मैं मैक मिनी की तरफ क्यों गया वो भी चीज़ आपको अब मैं बताऊंगा। तो आखिर मुझे मैक के साथ क्या क्या एडवांटेज मिला वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैक मिनी के साथ मुझे एडवांटेज ये मिला कि ये पहले बात तो बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि अगर आप एक कस्टम पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। एंड मेरे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर लाइट जाती है यहाँ पर तो इन्वर्टर के थ्रू आप कस्टम जो आपका पीसी होता है उस पर वो इन्वर्टर रन नहीं कर पाएगा। उसके लिए अलग से आपको एक पावर यूनिट लेना पड़ेगा जो कि आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे उसको रन कर पाएंगे। तो मेरा मेन यूज़ था, ये पावर कैपेसिटी बहुत कम लेता है एंड सबसे कम जगह भी लेता है। एंड अगर इसी जगह आप एक कस्टम पीसी लेते हैं तो उसमें फ़ैन की आवाज़ आती है जब वो हीट होता है, तो उसकी एक साउंड होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो साउंड्स होती है आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि रन हो रहा है। इवन इसमें फ़ैन होते हैं, इसके नीचे इसके फ़ैन है, पिछले वाले में इसके पीछे बैक था, ये उसका नया मॉडल है, तब भी इनके फ़ैन की आवाज़ नहीं आती है। इनकी फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप एक लैपटॉप में भी वर्क कर रहे हैं उनकी जो फ़ैन की आवाज़ होती है उनकी आवाज़ भी इससे ज़्यादा होती है, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि मैं इसे फ्यूचर में बेच दूँ तो उसके लिए भी मैक एक परफेक्ट होता है, क्योंकि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ये भी मन करा कि मुझे इसे बेचना है, ये मुझे इसे सेल करना है, तो उसमें भी इसका एक एडवांटेज है, बजाय कि मैं इसे बेचूंगा नहीं। लेकिन अगर किसी का ये पर्सपेक्टिव है कि मैं इसे एक समय के बाद बेचना चाहता हूँ तो आप इसे ईजिली सेल भी कर पाएंगे, क्योंकि मैक की मार्केट रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। अब बारी आती है अगर मैं कस्टम पीसी बिल्ड कराता तो आखिर मुझे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे बात करूँ तो यानी 50 हज़ार रुपये के अंदर जो परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल रही है, यही सेम चीज़ मैंने अभी जो पहले 2 साल पहले जो मैक मिनी लिया था वो भी मैंने अराउंड 70,000 रुपीज़ का लिया था स्टूडेंट आईडी लगाकर। एंड उसमें मेरे को 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़े थे 16 GB रैम के लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि एज अ वीडियो एडिटर आपको कम से कम 16 GB रैम मैंडेटरी है, क्योंकि आप चाहे प्रीमियम प्रो यूज़ करें, चाहे आफ्टर यूज़ करें, चाहे DaVinci यूज़ करें, हर एक मिनिमम टू मिनिमम वो आपका 8 GB लेगा। एंड बैकग्राउंड में रन करने के लिए आपको 8 GB एक्स्ट्रा ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो एडिटर हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि मिनिमम आपका 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिनिमम 16 GB रैम, चाहे आप कस्टम पीसी की तरफ जाएं, चाहे आप अब मैक की तरफ भी जाएं, तो आपको 16 GB रैम मिल रही है। अगर आप 2 साल पहले लेते जैसे कि मैंने लिया था, मैंने उसके लिए 20,000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करे थे। एंड इसका प्रोसेसर उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है एंड ये उससे बहुत ज़्यादा सस्ता। आप सोचिए 20,000 रुपीज़ कम में ये उससे ज़्यादा पावरफुल एंड उससे ज़्यादा बेहतर डिवाइस मिल रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि अगर इसकी जगह मैं कस्टम पीसी बिल्ड कराता तो क्या होता। अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, अगर मैं यूजेस के बारे में बात करूँ, जब आप वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने इंटरनेट में बहुत स्टडी करा तो उससे मुझे पता चला कि आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। जो मेन आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब आप एक कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं तो उसमें एक GPU कार्ड का यूज़ होता है, जो कि एक पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड कार्ड होता है उस चीज़ को रेंडर करने
करने के लिए, जो कि इसमें उस चीज़ की कमी है, वो इसका बहुत ज़्यादा लो है, जो कि वहाँ पर आपको उसका एक एडवांटेज मिलेगा। किसी उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। आप मान के चल सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर 2 मिनट लगती है वो वहाँ 1 मिनट में रेंडर हो जाएगी। तो ये उसका एक एडवांटेज था। एंड तीसरी चीज़, इसमें ग्राफिक की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप इसमें ग्राफिक की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, आप इसमें ऐसा नहीं इसमें चला नहीं सकते, आप इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफिक की चीज़, आफ्टर इफेक्ट बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा टूल है जो कि ग्राफिक का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, लेकिन तब भी आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल परफेक्टली हैंडल हो जाता है। लेकिन आपका मेन पर्पस ही ग्राफिक 3D एलिमेंट्स है, तो उसके लिए परफेक्ट होता है कस्टम वो चीज़। और अगर मैं पीसी बिल्ड करता इसकी जगह तो मैं उसमें गेम भी खेल पाता। जी हाँ, अगर आपको गेम खेलने का भी शौक है तो आप इसमें गेम नहीं खेल पाएंगे, आप इसमें बेसिक गेम खेल पाएंगे, लेकिन वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैक एक बनाया गया है उन यूज़र के लिए जो कि प्रोफेशनली इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपको गेम खेलने का भी शौक है तो आप इसमें गेम बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए विंडोज़ बहुत ज़्यादा फेमस है वो है क्रैक सॉफ्टवेयर। जी हाँ, और कई सारे लोगों का ये मिथ भी है कि उन्हें ये लगता है कि मैक डिवाइस पे क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं, लेकिन आपको सच बताऊं 2 साल से मैं क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। अब फाइनली जाके मैंने पेड सॉफ्टवेयर लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, तो इसका मतलब इसमें क्रैक सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है उन्हें फिगर आउट करना, थोड़ा हार्ड होता है उन्हें चलाना, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन इसमें भी क्रैक सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। लेकिन जब आप एक कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ क्रैक सॉफ्टवेयर, यानी मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर उसका क्रैक वर्जन आप उसमें ईजिली रन कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो कि मैक में आप थोड़े से आपको हार्ड लगेगा, लेकिन मैक में भी आप रन कर पाएंगे। लेकिन पीसी में आप क्रैक सॉफ्टवेयर बहुत इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और उसे यूज़ भी कर पाएंगे। अगर आप एक कस्टम पीसी बिल्ड की तरफ जाते हैं तो आपको क्रैक सॉफ्टवेयर में एक एडवांटेज अलग से मिलता है, जो कि आपको मैक की तरफ देखने में कम मिलता है। अब तीसरी चीज़, ये आपके लिए एक बढ़िया चीज़ भी हो सकती है और बेकार चीज़ भी हो सकती है, कि जब आप एक कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसके नाम में ही कस्टम है, यानी आपको वो चीज़ें जोड़ कर लगानी पड़ेंगी। आप वैसे सर्विसेज लेके भी उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन फ्यूचर में आपको उस पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो पार्ट्स आपके पीसी में लग रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आपको टैग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ करने में मजा आएगी। लेकिन अगर आपको टैग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए एक तरीके से सरदर्द बन जाएगा। वहाँ पर आपको मैक मिनी एक सही चीज़ लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सबसे मिनिमल एंड सबसे परफेक्ट प्रोडक्टिविटी के लिए परफेक्ट डिवाइस है। तो आखिर मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर मैं मैक की तरफ जाता 50,000 रुपये के अंदर तो मुझे क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलता, एंड अगर मैं अपना कस्टम पीसी बिल्ड कराता तो उसमें मुझे क्या एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि अगर आप जब कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं तो आपके उसका लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है। तो आखिर एज अ वीडियो एडिटर आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप इसमें शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस आपका ये है कि मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिट करना चाहता हूँ 4K 8K के अंदर, जो कि वीडियो की लेंथ 1 से 3 मिनट के करीब है, तो आप इजीली इसे लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन ये है कि मुझे लंबे लंबे वीडियोज़ को एडिट करना है जो कि 4K 8K में हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो उसकी तरफ आपको कस्टम पीसी की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपग्रेड करने का फ्यूचर मिलेगा। आप जैसे जैसे पैसे कमाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी ज़रूरत इतनी है एंड आने वाले 5 साल तक भी मेरी ज़रूरत इतनी ही रहेगी, तो आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि अगर आप किसी और जगह पर भी जाते हैं तो आप इसे लेके जा सकते हैं। इसी के अंदर पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर होगा, जिसे आप इधर से उधर चेंज कर पाएंगे, यानी एक तरीके से लैपटॉप जैसा काम करेगा, लेकिन वहाँ पर आपको डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी। अगर ये किस सिनेरियो में काम आ सकता है वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपका एक ऑफिस है और ऑफिस में आपने ये चीज़ लगाई एंड उसके बाद फिर आप घर आए, घर में आपके डिस्प्ले आपने सिर्फ लगा रखी है, आपने इसे कनेक्ट करा एंड सारा जो भी ऑफिस में आप काम करते थे तो आप घर में भी सिंपल एक CPU का जो पावर है वो आप घर में यूज़ कर पाएंगे। और इसकी जगह अगर आप मैक का लैपटॉप लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस पावर को अचीव करने के लिए, जो कि आपको 50,000 रुपये के अंदर इस कैबिनेट के अंदर मिल जाता है और आपको एक मैक सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, और इस लोगों की एक अपनी अलग कीमत है। तो आखिर अगर आप कस्टम पीसी बिल्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो मैंने इंटरनेट पे बिल्कुल अच्छे से समय देके मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, जिसके अंदर मैंने हर एक पार्ट को ढूंढ लिया है जो कि बेस्ट रहेगा 50,000 के अंदर। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपका बजट 50 से 60,000 रुपये है, जो कि मैं बोलूँगा कि अगर आपको कम से कम जाना है तो 50 से 60,000 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, जो कि चीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगी अगर आपका बजट 50 से 60,000 रुपये। मैंने बेस्ट मॉनिटर 10,000 के अंदर एंड बेस्ट माउस एंड कीबोर्ड 2,000 के अंदर सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सबसे आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि ताकि इसे कोई भी समझ पाए। मैंने जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है, ताकि आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ढूंढ पाएँ। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ डाउट आए तो आप खुद ब खुद इंटरनेट पर सर्च मार पाएँ उस चीज़ को, एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप डीपली सर्च कर पाएँ इंटरनेट पर। तो मैंने ईजी करने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को यहाँ पर बात नहीं करी है। और एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ जिसमें आपको पूरा क्लियर आउट हो जाएगा कि आखिर आपको 50,000 रुपये में ये लेना चाहिए, कस्टम बिल्ड लेना चाहिए, और आखिर मैंने ये क्यों लिया। मेरे सबसे मेन रीज़न ये था कि मेरे पास अभी ठीक 50,000 रुपये ही थे। मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था और 50,000 के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज़ मिल रही थी वो यही थी। एंड दूसरी चीज़, ये इन्वर्टर में ईजिली रन हो जाता है, बहुत कम पावर ये लेता है, तो ईजिली आप इन्वर्टर में इसे रन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कस्टम पीसी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अलग से पावर
पावर यूनिट लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी मैं अब करना नहीं चाह रहा था। एंड वो चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है, तो मुझे कम से कम जगह में एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ चाहिए थी, तो मैं इसकी तरफ गया। मैं लैपटॉप ले सकता था, लेकिन लैपटॉप में इतना वैल्यूबल कोई चीज़ नहीं मिलती। मुझे बेस्ट मनी के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए था, तो वो सबसे बेस्ट यही था, जो कि है ये मैक मिनी। तो आखिर यही रीज़न था मैं इसकी तरफ गया। अगर यही प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो आपके लिए मैक मिनी बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए चल जाएगी तो आप कस्टम पीसी की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप पीसी लेने का सोच रहे होंगे, ये लेने वाले होंगे, तो कांग्रेचुलेशन उसके लिए। एंड अगर आपके पास अभी पैसे इकट्ठा नहीं हुए तो ऑल द बेस्ट, बहुत जल्द आप पैसे इकट्ठा करके अपने लिए एक पावरफुल डिवाइस ले पाएंगे, तो ऑल द बेस्ट।